जय श्री राम भक्तगणों। स्वरचित हनुमान चरित महाकाव्य के प्रसंग सुन रहे हैं आप। महाकाव्य का दूसरा प्रसंग हनुमान जी की बाल्यावस्था, उनकी बाल क्रीड़ाएं। तो हनुमान जी तीव्र गति से सूर्य देव की ओर उड़े जा रहे हैं। उन्हें फल समझ करके, खाने की वस्तु समझ करके वो सूर्य देव की ओर चले जा रहे हैं तीव्र गति से। जब पवन देव जी ने देखा कि ये हनुमान कहाँ जा रहा है, उन्होंने देखा कि इसका लक्ष्य तो सूर्य है, तो वो चिंतित हो गए और भी उनके साथ साथ चलने लगे, क्योंकि सूर्य के पास पहुंच करके, सूर्य में पहुंच करके, सूर्य में जो ताप है, जो अग्नि है, झुलस जाएगा। इस चिंता में पवन देव जी हनुमान जी के साथ साथ चलने लगे, हिम के समान होकर के, ताकि उन्हें सूर्य की गर्मी व्यापे नहीं। हनुमान जी तो जाकर के सूर्य भगवान के रथ में बैठ गए और उनके साथ हाथ पकड़ करके खेलने लगे कि दिवस अमावस का पड़ा, थी संयोगी बात, रवि को ग्रसने राहु, आया लेकर घात। संयोग की बात थी कि उस दिन अमावस्या थी और उसी समय राहु सूर्य देव को ग्रसने के लिए वहां पर आ गया। राहु ने ज्यों ही हाथ बढ़ाया सूर्य देव को खाने के लिए, त्यों ही वो हाथ था जो हनुमान जी के हाथ में आ गया, शिशु हनुमान जी। और हनुमान जी ने इतना जोर से उस हाथ को पकड़ लिया कि राहु ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत अपना पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया। बड़ी मुश्किल से, बहुत ताकत लगा के हाथ छुड़ा के वहां से भागा। सीधा इंद्रदेव के पास गया। इंद्रदेव से कहा कि तुमने इंद्र मेरे साथ छल किया है, तुमने तो कहा था कि अमावस्या के दिन मैं सूर्य को खा लूं, किंतु वहां तो कोई और ही बैठा हुआ है सूर्य को खाने के लिए। तुमने मेरा भोजन उसको दे दिया, तुमने छल किया है मेरे साथ। इंद्र को कुछ समझ नहीं आया। देवराज इंद्र ने कहा कि अच्छा चलो देखते हैं कौन कौन बैठा है। ऐरावत पर बैठकर और देवराज इंद्र चले, आगे आगे राहु, पीछे पीछे ऐरावत पर देवराज इंद्र। वहां पहुंचे तो इंद्र की उपस्थिति में एक बार फिर से राहु ने हाथ बढ़ाया सूर्य देव को खाने के लिए। फिर से हाथ हनुमान जी के हाथ में आ गया और हनुमान जी ने ऐसा पकड़ा कि वो छुड़ा नहीं पाया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, इंद्र बचाओ, इंद्र मुझे बचाओ, इस शिशु से मुझे बचाओ। और बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ा करके ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी हनुमान जी की दृष्टि पड़ी ऐरावत पर और इंद्र पर, तो वो उनकी ओर झपटे। तो इंद्र ने अपने बचाव में, ऐरावत के बचाव में, अपने वज्र से हनुमान जी के हनु के ऊपर प्रहार किया, अपनी ठुड्डी के ऊपर। उनका जो वज्र था वो ठुड्डी के ऊपर पड़ा, हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई और वो बेहोश होकर के वो